जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 लिंगों में से सर्वोच्च धाम केदारनाथ है। इससे जुड़ी हुई सारी कथा का विवरण और मंदिर के बारे में पूरी कथा दी गई है, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और भगवान के दर्शन के साथ साथ पुण्य कमाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। केदारनाथ धाम स्कंद पुराण के अनुसार शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना की है। यह स्थान मेरा चिर निवास केदारनाथ भूखंड पृथ्वी पे स्वर्ग के समान है। इसी स्वर्ग में जाने के लिए आप हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए आप जा सकते। आप बाय टैक्सी भी जा सकते, रोड भी जा सकते, हेलीकॉप्टर भी और रेलवे से भी। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले देवप्रयाग जाना होगा। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आपका गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड और गौरीकुंड से रामबाड़ा, रामबाड़ा से आपको फिर जंगल चट्टी और जंगल चट्टी से लिंगचौली और फिर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। बीच बीच में बहुत सुंदर नज़ारे मिलेंगे आपको, नदियाँ होगी, झरने होंगे। लास्ट वर्ष मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे आपको फाटा में जाकर हेलीकॉप्टर सुविधा भी मिल जाएगी। आप इस पहले ही बुक करके जाएं। मई जून के महीने में वहाँ काफ़ी क्राउड होता है, तो इसलिए पहले ही बुक करके जाएं आप। यहाँ जो हेलीकॉप्टर का खर्चा होता है वो 4500 से 4800 रुपये एक व्यक्ति का आने और जाने का एक्सपेंस होता है। हेलीकॉप्टर सुविधा आपको फाटा से और गुप्तकाशी दोनों ही जगह से अवेलेबल है। यहाँ पर 4 कंपनियाँ हैं, जैसे आपकी पवन हंस है, यूटीएयर है और भी कई सारी कंपनियाँ हैं। तो आप अगर पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और अगर हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से आपको आने जाने और आप 5-6 घंटे में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। यहाँ चारों तरफ रास्ते में आपको चीड़ के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीड़ के पेड़ है, और यहाँ मई जून के महीने में भी आपको सर्दी से ज़्यादा ठंड, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल भी आपका 8 से 10 डिग्री रहता है, तो यहाँ बहुत ठंडी होती है आपकी। यहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर हेलीपैड बने हुए हैं, तो वो आप अपना पहले से बुक करा के जाएँ और अपना ठीक है हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी यात्रा के लिए सोनप्रयाग तक जाएंगे। सोनप्रयाग से आगे आपको टैक्सी लेनी होगी जो 20 रुपये आपसे किराया लेगी। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये वहीं से आप क्रॉस करके इसके बाद आपको टैक्सी मिलती है और जो आपको सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। सोनप्रयाग से ही आपकी यात्रा यहाँ छोड़ देगी और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। आगे वहाँ पे पैदल मार्ग आ जाता है। पैदल मार्ग से ही आप, कुछ लोग जो यात्री पैदल जाना चाहते हैं वो पैदल से भी जा सकते हैं। रोड प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, लेकिन ठीक है, चढ़ाई काफ़ी है, स्ट्रेट चढ़ाई है, तो आप सीधे भी जा सकते हैं। ये गौरीकुंड है, यहाँ से ही आपका गौरीकुंड से ठीक है यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ से सबसे पहले अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। घोड़े की पर्ची यहीं से कटती है। घोड़े का नॉर्मल 2300 से 2500 रुपये किराया रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट को यहाँ से सेंटर है, इससे इसी आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। गौरीकुंड, गौरीकुंड गौरी माता का मंदिर दिया गया है। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है जिसमें ठीक है लोग स्नान करते हैं और जिनका स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे 2 कुंड है, एक मेल कुंड है, एक फीमेल कुंड है। ये प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। इसमें अपने आप ही नेचुरल गर्म पानी आता है और लोग इसमें अपने आप को स्नान करके अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। ये केदारनाथ में पैदल जाने वालों के लिए रास्ता है। उसके बाद आपका आता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। लोग बाबा का नाम लेते रहते, जय केदारनाथ करते करते धीरे धीरे लोग अपने रास्ते में आपको जाते हुए मिलेंगे। वहाँ पे आपको जगह जगह पर टॉयलेट की सुविधाएं दी गई हुई है, बैठने की जगह दी गई है। जो लोग घोड़े से जाते हैं वो ठीक है, उनके लिए मार्ग दिया गया है।
और जो लोग वॉकिंग जाते हैं वो ये ऐसा रास्ता बना हुआ है, बीच में बैठने के लिए सुविधा भी है, पानी की सुविधा भी है और टॉयलेट भी दिए गए हैं। छोटे से लेके बड़े हर आयु का बच्चा वहाँ पर जाता है। लेकिन जिन लोगों को अगर सांस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर ना जाए, ये सजेशन होगा मेरा। लास्ट वर्ष मुझे भी अपनी फैमिली के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान केदारनाथ की कृपा है कि हर वर्ष मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ उस भू पे जाए और स्वर्ग के दर्शन करके आए जहाँ बाबा केदारनाथ रहते। यहाँ से ठीक है मंदाकिनी नदी निकल रही है। मैंने अपनी यात्रा कुछ पैदल और कुछ घोड़े से की और ये हमारे घोड़े हैं जिस पे ठीक है आगे मेरी मदर और पीछे मैं थी। ठीक है, घोड़े से हम लोगों ने यात्रा की, जिसने घोड़े वाले ने हमसे 2500 रुपये किराया लिया। ये है जंगल चट्टी से 4 किलोमीटर, भीवली से 6 और रामबाड़ा से 7 और केदारनाथ 16। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पुराना है, जब 2013 की आपदा है उस समय का रास्ता है। अब जो रास्ता हो गया है वो हो गया है लगभग 21 से 22 किलोमीटर। बाबा का नाम लेते हुए लोग यात्रा करते रहते हैं। जगह जगह जैसे ही आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपका इतना रास्ता कवर हो गया है तो बहुत सारे वहाँ पे पड़ाव आएंगे, जैसे भीमवाली है, बेस कैंप है, छोटी लिंगचोली है और सबसे लास्ट में बाबा केदारनाथ जी का मंदिर आता है। ये रामबाड़ा, पहले यहाँ पे 300 होटल से आपदा से पहले, आज के समय कुछ भी नहीं रही है। ऊपर से मंदाकिनी नदी आ रही है मंदिर के पीछे से और ये सीधा ठीक है नीचे तक जाती है। रामबाड़ा के पास प्राकृतिक झरना, इसी प्रकार के दृश्य वहाँ पे आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। इनका शब्दों से तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको वहाँ आने का मौका मिले और आप जाएं तो इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ लें। रामबाड़ा में पहले 300 होटल थे, अब कोई होटल नहीं है। ये वहाँ के पहाड़ हैं जो चांदी की तरह चमक रहे हैं। वहाँ धूप एकदम साफ निकलती है और पहाड़ चारों तरफ से ऐसे चमकते हैं जैसे ठीक है चांदी चमक रही हो। ये श्रृंखला पूरी आपकी केदार श्रृंखला हिमालय है और हिमालय केदार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। जो लोग रोड से जा रहे हैं, जून के महीने में वहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि जब यहाँ पे 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है मई जून में, वहाँ पे आपका -2 -3 का टेम्परेचर होता है। ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ये जून मंथ की बर्फ़ है। कोई बिलीव कर पाएगा कि जून के महीने में इतना ठंडी और इतना बर्फ़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और आप इसलिए अपने पूरा ठीक है तैयारी से गर्म कपड़े ज़रूर लेके आए और अपना उसी हिसाब से अपनी पैकेजिंग और तैयारी के साथ चलें। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आपको बीच में बहुत सारे झरने मिलेंगे, बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, तो आप धीरे धीरे आप देखते हुए आनंद लेते हुए उनका वो करें। और रास्ता ठीक है बीच में आपको खच्चर वाले भी मिलेंगे, तो रास्ता ठीक है बहुत ही आनंदमय और आपको बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। इससे पहले आपको यहाँ पर 5 नदियों का मिलन मिलेगा, सरस्वती नदी, मधुगंगा, चीरगंगा, सोनगंगा और मंदाकिनी नदी। उससे 500 मीटर आगे बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है और मंदिर जो है 187 फीट चौड़ा, 85 फीट लंबा और मंदिर की दीवार 12 फीट मोटी है। 364 फीट हाइट पर है ये और 6 फीट के चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दिन में 3 बजे से लेके और 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और शाम को 5 से 8 बजे तक खुला रहता है। बाबा के विशेष श्रृंगार के बाद ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बाबा के मंदिर का स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी और पुराणों के अनुसार लोगों का कहना है कि जब भीम जी और 5 पांडव को कुल पाप लगा था कुल की हत्या करने का, तो उन्होंने पाप से मुक्ति के लिए बाबा भोले की भक्ति की और बाबा को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक पहुंच गए। बाबा बैल रूप में उनसे छिपते हुए जब आगे भागने लगे तो भीम जी ने उनको पकड़ लिया और वहीं बाबा पिंडी रूप में स्थापित हो गए और उन्हें दर्शन दिए, जिससे उन्हें पाप से मुक्ति मिल गई। और वहाँ बाबा
ने पिंडी रूप में उनको दर्शन दिए, जिसके 5 भाग अलग अलग जगह पर निकले। जो उनका मुख है वो काठमांडू में निकला, और भुजा उनकी तुंगनाथ में, नाभि उनकी मध्येश्वर में, और जटा उनकी कल्पेश्वर में। इसीलिए इसे पंच केदार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बाबा ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और ये 4 धाम, छोटी 4 धाम यात्रा में से एक धाम भी माना जाता है। हिंदुओं के बड़ी 4 धाम और छोटी 4 धाम में से ये विशेष स्थान है। तो आप इस ज्योतिर्लिंग का अपना दर्शन जरूर करें। चारों तरफ पहाड़ होंगे चांदी जैसे चमकते हुए। यहाँ पर बहुत बर्फ़ होती है, मई के महीने में भी आप आओगे तो चारों तरफ बर्फ़ मिलेगी। चारों तरफ आपदा से पहले यहाँ पर एक मोटी दीवार बनाई गई है जो आपको दिखाई दे रही होगी। इससे पहले यहाँ पर जब आपदा आई थी कोई दीवार नहीं थी, तो मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे एक मोटी दीवार बनाई गई, और ये आपदा से पहले का दृश्य है। माना जाता है कि मंदिर कि ये यहाँ की विशेषता है कि जब आपदा आई यहाँ के लोगों को कुछ नहीं हुआ, ये एक चमत्कार से कम नहीं था। और मंदिर में जितने भी लोग थे वो सारे लोग सुरक्षित रहे, और मैं भी अब सुरक्षित रहे। और वहाँ पीछे से एक बड़ी शिला आकर मंदिर के पीछे रुक गई, जिस शिला को आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जिसने पानी को 2 पहाड़ों में रोक दिया, और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के कपाट में संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते और भैया दूज के बाद बंद हो जाते हैं, और बाबा की पालकी उड़की मठ रावल जी ले जाते हैं। लेकिन यह एक अद्भुत चमत्कार है कि यहाँ पर 6 महीने तक एक ज्योति अद्भुत रूप में दिए के रूप में जलती रहती है, और 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते तो यहाँ पूजा हुई मिलती है। मंदिर के बाहर नंदी जी बैठे हुए हैं, और बाबा की पिंडी पर देसी घी से पूजा की जाती है। अंदर कोई दिया या धूपबत्ती नहीं जलाई जाती है। अंदर मंदिर में 5 पांडव और द्रौपदी माता की मूर्ति बनी हुई है, और बाबा के और गौरी माता की मूर्ति है। मेरी आपसे कोशिश रही है कि बाबा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए आपको। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपसे विनती है कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय बाबा केदारनाथ। आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेती रहूँगी। जय केदारनाथ।